अगर आप भी चाहते हैं कि मास्टर सूरज यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें।
अच्छा लग रहा है। जितनी मेहनत किए थे उसका आज हम लोग को फल मिल रहा है और हमारी अकेली मेहनत नहीं, हमारे टीचर्स की भी बहुत सारी मेहनत है। और इसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स का भी, उनका भी पूरा योगदान है और एक्साइटमेंट भी है साथ साथ में। इधर बोलो, आपको क्या बोलना है? जो डायरेक्टर ने हमारे लिए किया बहुत अच्छा Thank you for giving us such a beautiful platform for us. Thank you so much. Thank you so much. एक बार कॉलेज में जल्दी हाँ ढाई साल करीब हो गए मैं विश्वविद्यालय में। हाँ, इसमें आपसे मुलाकात नहीं आप पहले उसी कॉलेज में थे सर, टीचिंग में से है तो हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम में सर को ऐसा गेस्ट या सब इसी में लाना है। परीक्षा के मामले में मैं बोला तो वही बताया मैंने। हमारी परीक्षा 2 साल में हो रही थी, मतलब हम तो शुरू में इतने परेशान हो। ये सब छोटी छोटी बातें। आइए चलिए सर देख रहे थे हमारे आर्टिस्ट मार्केट में से प्रोजेक्टर हैं जिसका हम डायरेक्ट ऑनलाइन वगैरह जो रहता है सीधे। हाँ, आपको तो हर और एक गीत होता कोई भी, और डेली न्यूज़ क्या है, मोटिवेशन आज का दिन हम सभी के लिए समर्पण, मेहनत और संघर्ष करने के लिए जो मेहनत और आत्मविश्वास दिखाया है वह अद्वितीय है। मैं हमारे साथ 6 बच्चे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदेश में नौकरी कर रहे हैं। पूरी बाउंड्री हाँ, पूरी बाउंड्री आप बाउंड्री बनाती हैं। कुछ चीज़ें बनाया था, बच्चों से कुछ नया नया बनवाते थे। अच्छा, वो प्रोजेक्ट हाँ, अच्छा क्या है? इसका यूज ये है कि जैसे हम लोग डस्टबिन में जाके डालते हैं, हाँ, हमको ऐसा करने तो उसके लिए हमको खोलना पड़ता है। तो ये इसको खोलने की जरूरत है, जैसे सेंसर लगा है। सेंसर के सामने आप आएंगे और ऑटोमेटिक ओपन कर देगा। अच्छा, ये बिजली से रहेगा तो बनेगा नहीं। करंट मार के ये सेंसर लगे ना वो। ठीक है, सेंसर है, क्लीन कंडीशन वाला है। फिर एक ये आपका मिक्सर है, इसमें मैंने डीजल वगैरह यूज कर लिए तो आई ये मोबाइल डिटेक्टर है। मोबाइल अच्छा, मोबाइल करेगा तो क्या कहेगा ये इस क्षेत्र में मोबाइल है सर, हमारे जैसे इसके रेंज में आएगा तुरंत वो कोई मोबाइल कोई भी ऑपरेटेड कंडीशन में जैसे चालू करेंगे तो वो बता देगा कि सेंसर ऑन कर देता है। 60 वॉइस आने लगेगी कि यहाँ पे मोबाइल चल रहा है। सर, हमारे मोबाइल प्रतिबंधित है, हमारे सब सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा, वो लाइट स्टिक होती थी। हाँ, वो मैं उसमें था ना। अभी क्या सर, इसमें एक नई चीज़ कर दी है उसने, मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले कि अमेरिका का है पर्सन, यही सारा सेटअप उसने शूज में बिल्ड कर दिया। अच्छा अच्छा और वो सदी का एक नया उनके ब्लाइंड स्पॉट पर्सन के लिए कि अब ये शूज में लगाया तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा सेल में। सेम सेटअप है। सेम सेटअप, कुछ भी नया नहीं है सर। पीछे से ना पूरा तो बैकग्राउंड में फूल रहेगा, समझ में आएगी नहीं।
विशिष्ट अतिथि के रूप में शासकीय पंचमेली महाविद्यालय प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अशोक बारसिंह जी। सुप्रजास्वाय वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरेधे ॐ। कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए, वंदन किया जाए।
अरे नहीं बहुत कॉलेज के प्राचार्य और मेरे गुरु डॉक्टर अशोक बारसिया जी, इस महाविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोल डॉक्टर जे.के. बहाने जी, आप समस्त विश्वविद्यालय महानुभावों को एक साथ कोयलांचल के समस्त नागरिकों, महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की ओर गौशाला के गौ सेवक आदरणीय राजेश तिवारी जी, यूनिक क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर मंगेश भैया, हमारे कोयलांचल पत्रकार के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ चौरसिया जी, हमारे क्षेत्र के विद्यालय का सपना मैंने अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद ही देखा था, जिसकी शुरुआत सन 2000 में एक टेबल, एक कुर्सी और 2 विद्यार्थियों के साथ यूनिक कॉमर्स कोचिंग क्लास के रूप में किया गया। बाद में कंप्यूटर कोर्स DCA जबलपुर के स्टडी सेंटर के रूप में हमने कार्य किया। हमारा महाविद्यालय वर्ष 2012 सागर विश्वविद्यालय का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद वर्ष 2015 में शासन के आदेश अनुसार हम वर्ष 2019 में छिंदवाड़ा जिले में राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात हमारा महाविद्यालय की विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ, हमारे कॉलेज को प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसके पहले भी हम चूँकि 3 विश्वविद्यालयों में लगभग 400 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। महाविद्यालय में BA, BCom, BSc, BCA, BBA, MCom, MA, MSc पाठ्यक्रम संचालित है। हमारे महाविद्यालय की कुछ खास विशेषता है कुल माननीय महोदय जी, हमारे महाविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी अपने विद्यार्थी को प्रदान करे। विगत वर्षों में महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त 8 विद्यार्थी कर्मचारी चयन आयोग में, 10 विद्यार्थी पटवारी में, विद्यार्थियों का TCS विप्रो जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में चयन हो चुका है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्यार्थी क्षेत्र के लगभग सभी स्कूलों में। अंत में मैं माननीय कुलगुरु महोदय जी एवं समस्त अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों ने आपके सम्मान हेतु कुछ स्वागत प्रस्तुति रखी है, अतः आप सब ससम्मान नीचे अतिथि दीर्घा में बैठने की कृपा।
नृत्य द्वारा एक कहानी को प्रस्तुत करने वाले उत्तर भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा जन्माए इस नृत्य में अदाएं, नजाकत और एक अलग किस्म का जादू होता है। पूर्वी भारत के इसी नृत्य को हम बड़े गर्व से ओडिसी कहते हैं। प्यार और श्रृंगार पर आधारित केरल राज्य के इस खूबसूरत कलाकृति को मोहिनीअट्टम कहा जाता है। राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित इस नृत्य का जन्म मणिपुर में हो नाजुक मुद्राओं
इसको बंद बेटा, यहाँ देखो। हाँ सर के साथ। हाँ सर, सर दीजिए। हाँ बैठे सर, प्लीज़ यहाँ दीजिए। ओके सर। हेलो। प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। निवेदन है कि आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट जी को साल एवं श्रीफल देकर सम्मान कर इसको आगे बुला रहे हैं, वहीं से बोल दो। बेटा इस तरफ देखिए। बेटा यहाँ देखो। थैंक यू। माननीय कुलगुरु महोदय जी एवं समस्त अतिथिगण, आपके समक्ष सत्र 2019 से 2021 एमएससी मैथ्स में विश्वविद्यालय की प्रवीण सूची में सर्वश्रेष्ठ 5 छात्राओं का चयन हुआ, जिसमें से एक छात्रा यूनिक कॉलेज परासिया की है। नेहा निशा पिताश्री सुलेमान तृतीय स्थान प्राप्त किया। अभिभावक के साथ मंच पर आमंत्रित। 2022 एमएससी केमिस्ट्री में विश्वविद्यालय की प्रवीण सूची में सर्वश्रेष्ठ 5 छात्राओं का चयन हुआ। बड़ा हर्ष का विषय है कि स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाली ये 5 छात्राएं यूनिक कॉलेज परासिया की हैं। अश्विनी पाल पिताश्री ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। ने विश्वविद्यालय में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं।
यूनिक कॉलेज परासिया की हैं। योगी जंगेला पिताश्री मोहन सिंह जंगेला प्रथम स्थान प्राप्त अभिभावक के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। अहमद द्वितीय पर आमंत्रित हैं। इसमें से एक छात्रा यूनिक कॉलेज परासिया की है। कल्पना पिता मंच पर आमंत्रित हैं। जी एवं समस्त अतिथिगण आपके समक्ष 2019 से 2022 में बीकॉम में विश्वविद्यालय की प्रवीण सूची में 5 छात्राओं का चयन हुआ, जिसमें से 4 छात्राएं यूनिक कॉलेज परासिया की हैं। सादर आमंत्रित हैं। माननीय कुलगुरु महोदय जी एवं समस्त अतिथिगण आपके समक्ष सत्र 2019 से 2022 बीएससी में विश्वविद्यालय की गुप्ता पिताश्री जेपी गुप्ता प्रथम स्थान प्राप्त अभिभावक के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। आमंत्रित हैं। पर आमंत्रित है। पैरोल राय पिताश्री देवेंद्र राय 5वां स्थान प्राप्त किया, अभिभावक के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। मैडम प्लीज। ओमांजलि वर्तमान में एसबीआई बैंक ग्वालियर में पीओ के पद पर कार्यरत है, अभिभावक के साथ मंच पर आमंत्रित है।
राजा तिवारी जी, आपका महत्वपूर्ण स्थान इस कार्यक्रम में रहा। महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। प्रतिभा सम्मान प्राप्त करने वाली छात्राएं और अपना अनुभव माननीय कुलगुरु महोदय जी एवं समस्त अतिथिगण के समक्ष all and get the opportunity to share my experience here. मेरी इस कॉलेज की जर्नी कुछ यूँ स्टार्ट हुई कि मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती एडमिशन दिलाया था। मुझे यहाँ पढ़ना ही नहीं था, इसलिए नहीं कि यहाँ पे स्कूल की तरह पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे मोबाइल गेट पर ही सबमिट कर लिया जाता है। एज ऑल मेरे ड्रीम्स कुछ और थे। कॉमर्स सब्जेक्ट लेने की वजह कुछ और थी। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी थी, उसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत की। 1 साल बाहर कोचिंग की, बट ड्यू टू माई बैड लक मेरे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुए। मुझे वापस आना पड़ा। मेरे लिए फेलियर फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे एडमिशन दिलाने मेरे पूरे घर वाले आए थे। When I entered in this college after completing admission procedure, मैं डायरेक्टर सर से मिली। उन्होंने मेरी मार्कशीट देखी एंड ही प्रेज मी, और उन्होंने मुझे एक बात भी समझाई कि इट्स ओके टू बी फेल, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया और हो सकता है कि आगे तुम कुछ और बड़ा अचीव कर सको। एंड या ही इज़ राइट। वैसे मैं सीए तो नहीं बन पाई, पर यूनिवर्सिटी टॉपर ज़रूर बन गई। जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी, आज मैं उसी सब्जेक्ट की मास्टर हूँ। एंड दिस इज़ समथिंग, टीचर अपने स्टूडेंट के लिए सपना देखता है ना, तो ये बहुत है कि मैंने अपने टीचर का सपना पूरा किया है। मुझे याद है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का वो पहला दिन, जब डायरेक्टर सर हमारी क्लास में आए थे, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट टीचर भी थे, और उन्होंने बातों बातों में हमें कहा कि वो चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट गोल्ड मेडल ज़रूर ले। वो 2 या 3 मार्क्स के ही डिफरेंसेस में होते थे। फिर यूनिवर्सिटी टॉप 5 स्टूडेंट की लिस्ट आई, और उस लिस्ट में पूरे 5 टॉप स्टूडेंट मेरी ही क्लास के थे। एंड हियर आई एम टेकिंग अ पॉज। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल, आप नए बच्चे यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरिश्चंद्र गौर विश्वविद्यालय सागर, सेशन 1999, दैट स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी किताबों का टीचर आज आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, और आई विश कि आप उनकी वैल्यू करेंगे। और कहते हैं ना, हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, पर यहाँ तो कोहिनूर ने इतने हीरे तराशे हैं। सर, आपका सपना 1 गोल्ड मेडल लाने का था, पर यूनिक में 7 गोल्ड मेडल लाए, और राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाने वाला कॉलेज भी यूनिक ही है। और हमारे कॉलेज के 32 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की टॉप 5 लिस्ट में आए, और ये पॉसिबल जैसे आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपका सपोर्ट ही हमें यहाँ तक लेकर आया है। हमें टॉपर बनाने वाले आप ही हैं, वरना हम तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे। हमारे टीचर्स का रियल डेडिकेशन तो तब दिखाई दिया जब कोविड में कॉलेजेस बंद हो गए, पर इससे हमारी पढ़ाई में कोई असर नहीं हुआ। हमारी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई, सारे लेक्चर्स वैसे ही लगते थे जैसे कॉलेज में लगते थे। पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में सिर्फ यूनिक ही एक ऐसा कॉलेज था जिनने कोविड सेशन में भी अपने स्टूडेंट। इस कॉलेज ने मुझे बस डिग्री नहीं दी, इस कॉलेज ने मुझे सब्जेक्ट के साथ साथ स्किल्स सिखाई, टीम वर्क सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया। यूनिक कॉलेज फुल्ली ट्रांसफॉर्म मी। आई रिमेंबर फुल्ली दिस कॉलेज ट्रांसफॉर्म मी फ्रॉम शाय टू कॉन्फिडेंट पर्सन। यूनिक कॉलेज बस एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक सपना था जिसने हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सपने पूरे किए। अपना कॉलेज, थैंक यू सो मच सर, अपना कॉलेज बनाने के सपने को पूरा। प्रोफेशन, आई एम अ टीचर इन परासे पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, और मैंने जो भी यहाँ सीखा, चाहे वो सब्जेक्ट हो, एक्स्ट्रा अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, वो मेरी करियर ग्रोथ में बहुत काम आई। और उसके बाद मुझे उस स्कूल से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। वन डे आई वेंट टू प्रिंसिपल सर, और मैंने उन्हें कहा ड्यू टू करियर ग्रोथ आई वांट टू स्विच माय जॉब, और मुझे आप मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना कर देते। ही सेड ओके मैम। आफ्टर 2 days ही कॉल मी। तो जब मैं वहाँ गई तो सर ने कहा आप इसे कॉम्प्लीमेंट समझो और मेरी कमज़ोरी भी कि मुझे आपका रिप्लाई। इस दिन जब मैंने अपना गोल्ड मेडल रिसीव किया तो मैंने सबसे पहले डायरेक्टर सर के साइड देखी,
because as a teacher I really want to see you all successfully. And I end my words here. ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए ये सफ़र बहुत बड़ा सबक था। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 2017 जब मैंने यूनिक कॉलेज की छोटी सी दुनिया में अपना सफ़र शुरू किया था, और पहले ही दिन मुझे, जैसे कि रिदा दीदी ने भी अभी बताया, कि पहले ही दिन मुझे एक अनोखी चीज़ देखने मिली, जो कि थी कि जो भी स्टूडेंट मोबाइल लाएगा वो गेट के पास में गार्ड अंकल के पास में जमा कर देगा और कूपन ले लेगा। उस दिन मेरे माइंड में एक थिंकिंग बन गई थी कि खुशी, यहाँ पर डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी तो रखनी ही पड़ेगी। और जहाँ तक मैंने देखा है, कॉलेज जो कि पहले गर्ल्स कॉलेज था अब हो गया यूनिक कॉलेज, इसके जैसी अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए हार्डवर्क करता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वो हार्ड वर्किंग पर्सन तो है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है, परफेक्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे इजी और सही तरीका होता है उस चीज़ का, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है उस चीज़ का मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट देना। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि टीचर्स यहाँ पर मंथली टेस्ट लेते थे, या यूनिट टेस्ट या मंथली टेस्ट लिया करते थे। किसी भी सब्जेक्ट उसे पसंद नहीं है, वो उससे दूर भागता है, तो मुझे लगता है कि और उसके लिए उसे यहाँ पे अगर अच्छे टीचर्स, मेरा सब्जेक्ट बीएससी पीसीएम था, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मेरे फेवरेट टीचर जो यहाँ पर हैं अभी, सुमित सर जो भी है। और मुझे ये चीज़ लगती है कि इस कॉलेज में और स्टूडेंट की लाइफ के लिए भी अगर ऐसे टीचर्स मिल जाएं तो ये सबसे अच्छी बात होती है। की है, एमएससी की है, आगे मैंने बीएड किया है, तो सारी चीज़ों में मैंने ये फील किया है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने करियर की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ उस जगह से की है जहाँ से मैं करना चाहती हूँ। तो डायरेक्टर सर को ऑलरेडी मैसेज कर देती हूँ। आज इस मंच में चाहती हूँ आपके अटूट समर्थन, सकारात्मक सोच और समय समय पर मार्गदर्शन, और हम माइलस्टोन कहते हैं, ये लाइन, ये पंक्तियाँ बन गई हैं जो मुझे इस कॉलेज ने सिखाई है। आज आप स्वयं पर अनुशासन कीजिए, आज आप स्वयं पर अनुशासन कीजिए, तभी आप आने वाले कल पर शासन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद खुशी। प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे विशिष्ट अतिथि के रूप में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय कुलगुरु महोदय, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट सर, और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अशोक कुमार बारासिया सर, और इस महाविद्यालय के संचालक यूनिक डॉक्टर अनिल सतफल जी, साथ ही उपस्थित केपी पांडे सर, सुखनंदन जावरे जी, परिहार जी, मंगेश जी, शोएब जी, प्रशांत सेलके जी, और सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राएँ, मुझे भी बड़ा गौरव महसूस हो रहा है आप लोग के बीच में आकर के। और परासिया अछूता नहीं मेरे लिए, परासिया मेरी कर्मभूमि है। मैं 2005 से यहाँ सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और विगत 2 वर्ष से ही यूनिवर्सिटी गया हूँ, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के। और यहाँ पर 3rd ईयर के कितने स्टूडेंट हैं? तैयारी शुरू हो गई? तो 1st ईयर का एग्ज़ाम कब दिया था आप लोगों ने? 2nd ईयर कब दिया? अगस्त सितंबर 2024 में, है ना? तो
ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए और माननीय कुलगुरु महोदय था और 3 माह के रजिस्ट्रार को हमेशा वो एमए फाइनल या एमकॉम फाइनल, एमए और एमकॉम था वहाँ महाकौशल कॉलेज में, तो इन्हीं को मिलता था वहाँ जाते जाते। अब दयोग से हमने इतनी मेहनत की कि मुझे बीए फाइनल में ही मिल गया, मैं पहुँचा दिया। और कंपटीशन की बात करें तो मेरे साथ 2 और लड़के थे, पंकज कौरव और शिवाशीष बनर्जी। फिर प्रीवियस में पंकज को मिल गया और फाइनल में शिवाशीष को मिल गया बेस्ट स्टूडेंट कॉलेज। तो इतना कंपटीशन था हमारे बीच में, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए। और ऐसा नहीं कि आपने बचपन में सोचा हो या स्कूल लाइफ में कुछ सोचा हो कि मुझे यहाँ पर जाना है और वहाँ आप पहुँच नहीं पाए, जैसे आपने सीए का कहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ नहीं पहुँच पाए तो दुनिया ख़त्म हो गई। सारा आसमान है आपके लिए, जहाँ तक उड़ सको, है ना, उड़ना चाहो उड़ सकते हैं। मैं भी कुछ सोचता था, मेरा 10th के बाद ही मैंने आर्ट्स ले लिया था कि कलेक्टर बनना है ना, और नहीं जा पाए वहाँ पर। फिर बाद में सर बैठे प्राचार्य महोदय हमारे, जब मैं कॉलेज, तो वो एक छाप पड़ जाती है, वैसा था। तो ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे तो वो चला गया। आप में पोटेंशियल है, आप में मेहनत करने की क्षमता है, आप में समय देना, आप समय देना चाहते हैं तो ज़रूर एक अच्छी मंजिल तक पहुँच। 133 कॉलेज हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबके यहाँ टाइम टेबल देना, क्वेश्चन पेपर पहुँचाना, सही जाना और लीक ना हो जाए, है ना, नहीं तो आजकल बहुत कड़े कानून बन गए हैं पेपर लीक के। और संसाधन वही जो हमारे आने के पहले वहाँ थे, वही संसाधन, ऐसे कि नहीं कि कोई संसाधन में बड़ा भी बात है हमारे लिए निस्संदेह। और सबसे बड़ी बात उनको मैंने कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है एग्ज़ाम कराना और पेपर भेजना, पेपर लीक का। तो मैंने बोला कि देखो भाई, विश्वास तो करना है, काम तो कराना है। तो मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी वाला हूँ, आपके ऊपर कुछ आएगा तो जा आया। तो पूरा बताया सर को कि सर टीचिंग बहुत अच्छी है। और एक इत्तेफाक है कि सुबह मेरे किसी साथी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेते हैं कॉलेज में, वो गवर्नमेंट कॉलेज है ना। तो मुझे तुरंत याद आया कि यूनिक कॉलेज भी, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ। और नाम को सार्थक कर रहे हैं अनिल सदाफल, यूनिक नाम रखा है। अब पता नहीं उनके मन में कैसे आए थे, कहाँ से, लेकिन यहाँ कि आप चैलेंज लीजिए, उन्होंने भी चैलेंज लिया और आज आपने चैलेंज लिया तो उस चीज़ को कर दिखाया। हो सकता है आप यहाँ से निकल जाएंगे तो आपको वैसा माहौल ना मिले, आपको वैसे टीचर्स ना मिले। और समारोह में आज इस महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर त्रिपाठी सर, विश्वविद्यालय से परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर उइके सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे एसडीओपी परासिया माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट सर, इस महाविद्यालय के संचालक डॉक्टर अनिल सदाफल जी, आमंत्रित अतिथि परमादरणीय केपी पांडे सर, सुखनंदन जावरे जी, परिहार जी और अन्य सभी आमंत्रित अतिथिगण, छात्र छात्राएं और अभिभावकगण, आज इस गरिमामय समारोह में उपस्थित होकर अपने आप को अभिभूत पाता हूँ। नित नूतन ऊंचाइयों को छू रहा है। मैंने देखा है सीमित संसाधनों के बावजूद आपका शिक्षा जगत में योगदान उल्लेखनीय है। ये शुरुआत है, इसी तरीके से सफलता के परचम आपको आगे भी लहराने हैं और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अनिल सदाफल सर का सहयोग और मार्गदर्शन आपको सदैव मिलता रहेगा। उन्हें हार्दिक बधाइयाँ। जो मंच तक नहीं आ पाए हैं वे निरंतर प्रयास करें कि अभी और चलना है, आगे बढ़ना है, हमें भी मंच पर आना है।
ऐसा जज्बा लेकर के आज वो यहाँ से जाएंगे। बच्चों, जब जीवन में आप मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, तो ना सिर्फ आप, आपके माता पिता, आपकी संस्था, पूरा समाज, परिवार, सभी प्रतियोगिताएं बहुत है। ठानना पड़ेगा कि हमें सफल होना है। जो सफलता आपने हासिल की है वो एक कदम है। ऐसे कई कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सफल हो पाएंगे। आज संसाधन आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा हैं। जब कभी हम लोग पढ़ा, आवश्यकता है उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। एक टारगेट बनाइए, जीवन में एक लक्ष्य, एक गोल तय कीजिए, और मैं मानता हूँ कि उस गोल को, उस लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाइए। पहले आप जुटिए, आते हैं तो वो पहल आपको करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ जो आज सम्मानित हुए हैं उन्होंने पहल कर दी है। परासिया क्षेत्र में मैं स्वयं भी परासिया का ही छात्र हूँ। आदर्श स्कूल परासिया, पेंचवली हायर सेकेंडरी स्कूल परासिया से 11th किया। शासकीय पेंचवली महाविद्यालय परासिया से ही मैंने M.Com, MA इकोनॉमिक्स हासिल किया है। मैं इसी क्षेत्र का हूँ। जनों के आशीर्वाद से आज उसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। ऐसा लगता था कि बहुत, जब मैं पढ़ाई करता था तब लगता था कि बहुत पिछड़े क्षेत्र में हूँ, पता नहीं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन पेंचवली महाविद्यालय परासिया का हमेशा जो कंपटीशन रहता था वो पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से रहता था। वो चीज़ें आज मैं देख रहा हूँ कि जिस संस्था में मैं हूँ वहाँ पर उन बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय जी। प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे STOP आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक धनीराम उइके जी, पेंच वैली कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक बारासिया जी, और आप सबके चहेते आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सदाफल सर, हमारे पड़ासिया के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु। बच्चों, आपका कॉलेज आप लोगों से कितना प्यार रखता है। देखिए, प्रतिभा आप लोगों के अंदर है और उसको वो सम्मानित कर रहे हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ये हमारा एक मानवीय स्वभाव है कि हमें अप्रिसिएशन मिले, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ अच्छा करें तो लोग बोलेंगे आप अच्छा कर रहे हैं, पर जो मोटिवेशन उससे हमें मिलता है वो हमें आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। और अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं जाता, बट उसको जो प्रेरणा मिलती है। अब जैसे हम अभी देख रहे थे, आपके सर हमें बता रहे थे, टीचिंग से लेके TCS, उसके अलावा पुलिस, आर्मी, इवन फॉरेन में भी आज आपके यूनिक कॉलेज के बच्चे जो हैं सब जगह हैं। ये आपके कॉलेज की सफलता है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं आपके डायरेक्टर सर और आपके कॉलेज के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। जब हम यहाँ आए थे परासिया में 1.5 साल हो गया, सबसे ज़्यादा अगर किसी कॉलेज की तारीफ़ सुनी है तो वो यूनिक कॉलेज ही है, और हमारी कॉलेज तक नहीं हो पाई। ये जो हेजिटेशन था हमारा, वो हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। पर आप लोगों को जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स हों, इससे भी आगे जाएंगे। आगे वाले जो स्टूडेंट हैं हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर हम ये कहें कि आपका कॉलेज तक्षशिला है और इसको चाणक्य मिला हुआ है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बहुत स्ट्रांगली ये मानते हैं कि ये सेंचुरी, बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम पढ़े लिखे स्किलफुल के साथ साथ होते होते हम बहुत संस्कारी हैं। आज मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रियाँ हो, बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, पर इंडियंस आर आउटस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ आवर, हमारे जो संस्कार हैं।
जिस तरह आपका कॉलेज मेंटेन रखता है कि मोबाइल जो है वो बाहर ही रहे, इट्स वेरी एसेंशियल। हमारी जो रूट्स हैं हम उनको नहीं छोड़ें। अगर हम अपनी रूट्स को नहीं छोड़ेंगे तो हम कभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग केवल यही नहीं, इससे भी बहुत आगे जाएंगे। और हमने आपके सर से एक डिमांड की है, हम चाहते हैं यूनिक कॉलेज जो है इनोवेशन का भी गढ़ बने। जिस तरह एजुकेशन के हर क्षेत्र में आप लोग बहुत आगे आ गए, हम चाहते हैं पूरे छिंदवाड़ा नहीं मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ इनोवेशन कुछ भी नहीं है, कुछ नया सोचना। आप लोगों के प्रिंसिपल सर के पास विज़न है और जितने बच्चे हैं सभी बहुत कैपेबल, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। इसी के साथ हम सभी आप लोगों का भविष्य में एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग सब बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, इतने सारे गोल्ड मेडल ले आए। बाकी कॉलेज वालों का थोड़ा लग रहा है बेचारों को थोड़ा बहुत छोड़ दिया करिए उनके लिए भी। से आपका अभिनंदन है सर। कॉलेज परासिया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित परासिया गवर्नमेंट महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य श्री अशोक जी बरासिया जी, हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आदरणीय श्री उइके जी, इस सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, एसडीओ पुलिस, इस महाविद्यालय के आपके सबके बहुत प्रिय चहेते डायरेक्टर श्री अनिल सदाफल जी और उनकी श्रीमती सदाफल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जेपी पांडे जी, नमन सिंह परिहार जी, जावरे जी, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, सबका मैं नाम। कॉलेज यूनिक है, तो ये जो सम्मानित हुए हैं अपने आप में यह बताते हैं कि यूनिक कॉलेज है। तो एक बार सभी जो सम्मानित हुए हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये निश्चित रूप से किसी भी महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है कि जिस विषय को लेकर के महाविद्यालय की स्थापना होती है कि वहाँ पे अध्ययन अध्यापन हो, कि गेट में ही मोबाइल जमा हो जाता है। आजकल की दुनिया में जो मोबाइल की दुनिया है, उस दुनिया में अगर यहाँ के विद्यार्थी करते हैं कि मोबाइल गेट पर रख करके आते हैं, तो एक बार उन सब विद्यार्थियों के लिए जोर से ताली होनी चाहिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भारी बात है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल की, अगर हम महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अंदर चाहते हैं कि कोई एक परंपरा डेवलप करें, जो एक छोटी सी परंपरा कि एक गणवेश में सब विद्यार्थी आएंगे, तो उसका भी जोरदार विद्यार्थी विरोध करते हैं। लेकिन इस महाविद्यालय के अंदर एक ऐसी परंपरा पड़ी है कि सब उस अनुशासन का पालन करते हैं। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हो, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय में जैसे विद्यालय के रूप में बताया जा रहा था कि विद्यालय की जो प्रथा होती है उस तरह से हम करते हैं। ये विद्यालय की प्रथा नहीं है, ये शिक्षा की प्रथा है। हम बड़े हो जाते हैं तो उन प्रथाओं से थोड़ा भागने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि करना। तो निश्चित रूप से हमारा जो ध्येय है वो पूरा होने वाला। और निश्चित रूप से हमारे एसडीओपी साहब ने कहा कि आप सब लोगों को निश्चित कोई इनोवेशन की ओर जाना चाहिए। तो आजकल की दुनिया निश्चित रूप से इनोवेशन की है, लेकिन इनोवेशन की धारा हमारे जो है संस्कृति से बहती है। हमारी जो ज्ञान परंपरा है, भारतवर्ष की जो ज्ञान परंपरा है, सारे इनोवेशन उसी से निकलते हैं, सबसे निकल करके आए, उसी का जो है परिष्कृत रूप ला करके हमारे सामने पुनः प्रस्तुत किया गया है। तो अगर हम अपनी जो है संस्कृति को चलते हैं, अपनी ग्राम परंपरा को लेकर के चलते हैं, उसके अंदर जा कर के डूबते हैं,
तो निश्चित रूप से हम नए इनोवेशन कर सकेंगे। तो ध्यान में आ गया ऋग्वेद के ब्राह्मण सूक्त का। जैसे ही मैं मंच पर पहुंचा तो मुझे एक श्लोक याद आ गया। उसको मैंने सोचा कि आपको उस समय टूटा टूटा कहीं न सुना पाऊँ, तो मैंने उसको तुरंत लिख लिया। उसको मैं आपको सुनाता हूँ। ऋग्वेद के ब्राह्मण सूक्त में एक श्लोक आता है, वो आप सबके लिए आता है, हम सबके लिए आता है, विद्यार्थियों के लिए आता है ना। जो बटुक होते हैं, जो विद्यालय में प्रवेश लेते हैं या महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं या शिक्षा के लिए प्रवेश में लेते हैं, उनके लिए लिखा गया है। आचार्य उपने मानो ब्रह्मचारिण गर्भवंत है। आचार्य उपने मानो ब्रह्मचारिण गर्भवंत है। हमारी क्या परंपरा थी कि जैसे ही हमारे जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में पहले शिक्षा होती थी, तो गुरुकुल के अंदर जो है जाने के लिए वहाँ आचार्य होते थे, और जो विद्यार्थी जाता था उसको क्या कहते थे, ब्रह्मचारी या बटुक कहते थे। तो जब वो गेट में जो बैठा रहता था वो प्रवेश परीक्षा लेता था। उस प्रवेश परीक्षा गुरुकुल के अंदर अध्यापन करने की पात्रता रखता है, उसे उसमें वो प्रवेश देता था। जैसे ही उसका प्रवेश हो जाता था, वो अपने आचार्य के पास जाता था तो देने को तैयार रहती है। उस प्रकार से उस परिस्थिति में क्या करता था, आचार्य उस बटुक को अपने गर्भ में धारण कर लेता था। और फिर क्या होता था, रात्रितिस उदरे भरती, वो आचार्य अपने उस बटुक को जिसको गर्भ में धारण किया है, उसको 3 रात्रि तक, आप 3 रात्रि का अर्थ समझ रहे होगे, 3 दिन की 3 रात्रि होती है। उसका 3 रात्रि का अर्थ होता है कि जो जैसे आप पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, तो जो उसका काल होता था, जो उसका शिक्षण काल होता था, उसके लिए तम रात्रितिस उदरे विभर्ति, उसको अपने उदर में धारण कर लेता था। और उसके बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी या उदर के अंदर उसका पोषण पूरा हो जाता था, या जो उसका आचार्य चाहता था, जिस प्रकार उसको बनाना चाहता था, वह बन जाता था, तब तम रात्रितिस उदरे विभर्ति, 3 रात्रि के बाद जब उसको बाहर निकलता था, बाहर आता था, तब उसको देखने के लिए, ऐसे बटुक को देखने के लिए, ऐसे ब्रह्मचारी को देखने के लिए स्वर्ग से देवता आते थे। इस तरह की हमारी जो है कर्म पथ पर चलता रहे। आप सबके यहाँ अभिभावक बंधु आए हैं, उन सबको जो है इतनी अपार प्रसन्नता होगी आपकी उन्नति को देख करके। निश्चित रूप से उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे, खरे उतरते रहेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमें अपने जननी जन्मभूमि के लिए हम जो कुछ भी बन पा रहे हैं तो अपनी इस पुनः मैं आदरणीय संचालक महोदय जी एवं श्रीमती सदाफल मैम जी से निवेदन करूंगा कि वे SDOP आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट जी को भी महाविद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट दें। बारसिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करेंगे। पुनः मैं आदरणीय संचालक महोदय जी एवं श्रीमती अनीता सदाफल जी से निवेदन करूंगा कि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आदरणीय डॉक्टर धनाराम उइके जी को भी महाविद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर IP त्रिपाठी जी, थाना परासिया के पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र जाट जी, पेंचवली कॉलेज के प्राचार्य एवं मेरे गुरु डॉक्टर अशोक बारसिया जी, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर धनाराम उइके जी, एवं इस सम्मान समारोह में नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों के माता पिता एवं आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। इसलिए मैं महाविद्यालय की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ ले ले। हो गया बेटा।